वो प्यारी सी बच्ची जिसने अपने बलबूते पर पढ़ाई की, टॉप किया और अपना नाम बनाया। नॉर्मल पर्सन्स के लिए लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, गाइड्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ब्रेल में इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता। लेकिन हमने नोट्स बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक्स पढ़ी, ऑडियो बुक सुनी एंड इसके अलावा टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। काफ़ी ने ये साबित कर दिया कि वो बेचारी नहीं है। अपनी मेहनत से वो आज जहाँ पे भी पहुंची है, जो मुकाम उसने हासिल किया अपनी मेहनत से किया। हमें टैलेंट के बेसिस पे जज करना चाहिए लोगों को, ना कि फेस के बेसिस पर। कि आपकी सर्वाइवल की स्टोरी हो सकता है बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि लोगों को जरा सी चोट आ जाती है तो लोगों का फर्स्ट शब्द होता है, हाय मैं तो मर गया। बर्निंग को सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 1-2 साल तो लाइक बैंडेजेस ही नहीं खुली मेरे फेस की। मुश्किल तो बहुत हुआ, हमने बहुत धक्के खाए। 6 साल हम मेडिकल में पड़े रहे। हमने जितना भी होया हम इसका करते आए। काफ़ी इस नाम से हर कोई वाकिफ़ होगा। ये नाम अभी किसी के पहचान का मोहताज तो नहीं है। वो प्यारी सी बच्ची जिसने अपने बलबूते पर पढ़ाई की, टॉप किया और अपना नाम बनाया। आज उसी बच्ची से मिलवाने के लिए आपको मिलवाएंगे। उस बच्ची ने कैसे टॉप किया, कितना डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि एक होता है कि एसिड विक्टिम को हम बड़ा बेचारे के टाइप लेते हैं कि बेचारा है, लेकिन काफ़ी ने ये साबित कर दिया कि वो बेचारी नहीं है। अपनी मेहनत से वो आज जहाँ पे भी पहुंची है, जो मुकाम उसने हासिल किया अपनी मेहनत से किया है। तो काफ़ी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने टॉप किया। थैंक यू मैम। अच्छा, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि एसिड विक्टिम को बड़ा बेचारा टाइप लिया जाता है कि ये बेचारी है यार, बेचारी ने टॉप कर लिया। तो काफ़ी बेचारी तो मुझे तो नहीं लगी जितना मैंने उससे बातचीत की है। यस मैम, एब्सोल्युटली। कभी कभार फालतू में लाइक अटेंशन ग्रैबिंग होती है, लेकिन हाँ, हमें टैलेंट के बेसिस पे जज करना चाहिए लोगों को, ना कि फेस के बेसिस पर। अच्छा, कितनी खुशी हुई जब पता चला कि आपने टॉप किया है। फर्स्ट कॉल किसकी आई और किसी और ने रिजल्ट देख के बताया आपने टॉप किया या खुद रिजल्ट देखा? मैम बहुत खुशी हुई उस टाइम। मैंने नहीं देखा था, मेरे को पता लगा +2 का आया तभी तक। तो एक्चुअली वेबसाइट भी क्रैश हो जाती कुछ देर के लिए। तो मेरे पास द इंडियन एक्सप्रेस प्रेस है एक, तो उनका कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे अपने मार्क्स बताए एंड मेरे को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस टाइम। पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ। अच्छा, फर्स्टली जब आपको कॉल आया, आपको पता चला, तो पहले किसके साथ शेयर की ये न्यूज़? पेरेंट्स दोनों ही बाहर थे, तो साथ में ही थे, तो उन्हें साथ में ही पता लगा। अच्छा, स्कूल से भी फिर कॉल आई होगी टीचर्स की या आपके साथ के स्टूडेंट्स की भी? यस मैम, बाद में सभी फ्रेंड्स एंड टीचर्स ने, सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। अच्छा, नेक्स्ट अभी काफ़ी का क्या टारगेट है? व्हाट यू वांट टू बिकम? मैम, आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड आई वांट टू सर्व माय कंट्री। तो अभी 10th हो गई क्लियर। सब 10th क्लियर करते तो सबसे पहली टेंशन होती है लाइक अभी क्या करें, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो टारगेट तो है कि हाँ IPS ऑफिसर बनना है, लेकिन अभी +1 2 में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी कौन सी स्ट्रीम ली जाए। मैम, आई विल गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ बिकॉज वो हेल्पफुल रहता है। उसमें हिस्ट्री होती है, सिविक्स होती है UPSC क्रैक करने के लिए। और जो फील्ड स्ट्रीम्स हैं वो सारी लाइक किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए हैं, लेकिन आर्ट्स में ऐसा है कि IAS के लिए लाइक इम्पोर्टेंट है वो। सो आई विल गो फॉर दिस। कितना डिफिकल्ट रहा, लेकिन क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए स्टडी करना बहुत इजी होता है, लाइक यू कांट सी, तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? मैम थोड़ा तो डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज़ नॉर्मल पर्सन्स के लिए लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, गाइड्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ब्रेल में इतनी जल्दी वो नहीं हो पाता। लेकिन हमने नोट्स बनाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक्स पढ़ी, ऑडियो बुक सुनी एंड इसके अलावा टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। और यूट्यूब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म रहा, क्योंकि इस पे वीडियोज़ फॉर्म में बहुत सारे लेक्चर्स ने हेल्प की
एंड मोटिवेट बहुत पेरेंट्स ने किया, मेंटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। स्टडी का अगर मैं पूछूं तो लाइक आप लोग जैसे आपने बोला कि ऑडियो बुक्स से ही स्टडी करते हो, अभी कुछ लिखा हुआ है यू कांट सी लाइक, है ना, तो कैसे वो स्टडी कैसे करते हो फिर? मैम हमारी एक ब्रेल राइटिंग है, अब उसके लिए हमें पहले ट्रेन किया जाता है 1st to 4th क्लास। उसके बाद हम नोट्स बनाते हैं, अपने पढ़ते हैं, तो स्पेशली वो हमारे लिए डिज़ाइंड है। अच्छा, आज के टाइम पे तो वैसे स्टडी के लिए भी काफ़ी सोर्सेज है, जैसे हमारे पास यूट्यूब है, इंटरनेट है, हमारे पास हर घर पे सुविधा है, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स आर दे आर वेरी हेल्पफुल अगर सही यूज़ किया जाए तो। यस मैम। तो मैम सोशल मीडिया ओवरऑल बहुत हेल्प करता है। यूट्यूब से बहुत स्टडी की, एंड यू आर राइट कि अगर हम फ़ोन का सही यूज़ करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ यूट्यूब से जो भी लाइक स्मार्टफोन का यूज़ किया, एंड दे क्रैक द यूपीएससी एग्ज़ाम। अच्छा, कभी आप पे एसिड अटैक जब हुआ, आप जैसे बता रहे थे कि आप 3 साल के थे, बहुत छोटे थे जब ये एसिड अटैक हुआ, उसके बाद आपने कैसे कैसे सरवाइव किया? आपकी सर्वाइवल की स्टोरी हो सकता है बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि लोगों को ज़रा सी चोट आ जाती है तो लोगों का फर्स्ट शब्द होता है हाय मैं तो मर गया। मैम जिस टाइम एसिड अटैक हुआ, आई हैव नो एनी मेमोरी अबाउट इट, बट हाँ जितना पेरेंट्स से सुना तो 3 to 4 ईयर्स मेरा एम्स में ट्रीटमेंट चला। बर्निंग को सेटल होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 1-2 साल तो लाइक बैंडेजेज नहीं खुली मेरे फेस की, तो धीरे धीरे सेटल हुआ। आइज़ का फिर कोई चांस नहीं रहा 3-4 साल के बाद, तो फिर स्टडी करना स्टार्ट किया। सम पीपल सजेस्टेड टू माय पेरेंट्स कि उन्हें मुझे स्टडी करवानी चाहिए, तो दे स्टार्टेड टू स्टडी मी, एंड उसके बाद फिर 2 इयर्स मैंने वहाँ स्टडी की हमारे हिसार हरियाणा ब्लाइंड स्कूल में। एंड उसके बाद 2018 में हम यहाँ शिफ्ट हुए, एंड यहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, एंड टीचर्स ने दोनों ही स्कूल में बहुत सपोर्ट किया। काफ़ी की मम्मा से भी हम बात करेंगे, मैम आप भी प्लीज़ आ जाइए यहाँ पे। जैसे काफ़ी बता रही छोटी सी थी, एसिड अटैक हो गया, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता होगा, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि इतना लंबा टाइम ट्रीटमेंट चला, तो मोस्टली एक टाइम था जब लड़कियों को तो वैसे भी लोग पैदा करने से भी गुरेज करते थे कि पैदा नहीं करना चाहिए लड़कियों को, आस पड़ोस के लोगों ने ताने भी दिए होंगे छोड़ो रहने दो। हाँ जी, बहुत मुश्किल हुआ था उस टाइम। तो किसी ने ये भी बोला था, इसके डैडी का नाम पवन, कह रहे पवन इसका पुतले का क्या करेगा तू, इसका टिक्का लगा दे। कह रहा मैं नहीं लगवाऊंगा, भगवान चार्ज उठा ले। पर हमने बेटी बचाई और पढ़ाई है। मुश्किल तो बहुत हुआ, हमने बहुत धक्के खाए, 6 साल हम मेडिकल में पड़े रहे। हमने जितना भी होया हम इसका करते आए। कारण क्या रहा मैम ऐसे, मतलब पड़ोसियों की चलो ठीक है आपस में नोक झोंक हो जाती है, कोई लड़ाई थी, क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे छोटी सी बच्ची पर एकदम से एसिड अटैक कर दी? नहीं मैम, कोई कारण नहीं था, बोलते थे, चीज़ भी आपस में लेते देते थे। पता नहीं उनके कि मन में क्या था क्या नहीं था। हम लोगों का तो कुछ मन में था नहीं, भी इन लोगों के मन में ये फील है। ये तांत्रिक विद्या के चक्कर में उन्हें मेरी बेटी पे एसिड डाल दिया। अच्छा, माँ बाप के लिए क्योंकि माँ की अगर खास करके बात की जाए तो बच्चों को ज़रा सी चोट आती है तो माँ को दर्द उससे ज़्यादा होता है, तो आपने इतना लंबा समय अपनी बच्ची को ऐसे देखा, उसका ट्रीटमेंट जब चल रहा है, जैसे क्योंकि स्किन पूरी जल गई थी, वो पट्टी खोलना रोज़ का आपके सामने होता होगा। नहीं जी, मेरे पे तो देखा नहीं गया। मैं उस टाइम नहीं रह पाई इसके पास। इसकी बुआ थी, इसकी बुआ के चली गई थी इसके पास। मैं तो, मेरा बेटा भी छोटा था उस टाइम, मेरा दूध पीता था, पर मेरे पे देखी नहीं जाया करती थी। मैं तो देख रो रो के पागल हो गई थी। आज बच्ची पे प्राउड हो रहा है कि हाँ आपकी बेटी ने टॉप किया है, इतने बच्चों को पीछे छोड़ा है अपनी मेहनत से। हाँ जी, आज तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी ने हमारा नाम सफल किया और अच्छे मार्क्स लेके आई। स्कूल भी में भी नाम टॉप किया है। बहुत खुश हैं जी हम। आगे बोल रही है, काफ़ी बोल रही है कि आईपीएस बनना है, तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहेगा? हाँ जी, पूरा सपोर्ट देंगे जी हम। हमारा भी पूरा भरोसा कि मेरी बेटी आईएएस बन सकेगी। अच्छा मैम,
उन लोगों को कोई बात कहना चाहो जो लड़कियों को आज भी कम आंकते हैं, कहते हैं कि लड़कियां तो घर पे ही रहनी चाहिए? नहीं जी, घर पे क्यों रखो जी, किसी ने सलाह दे ही, कह रहा है इतना केस लड़ा, इतना डॉक्टरों के पीछे आंडा, कह रहा पवन इतना कर दिया तो इस लड़की को पढ़ा और सको ही। अब घर में तो कोई भी बच्चा नहीं रखना चाहिए, अपनी बच्चों को पूरी हेल्प करो या टाइम से पढ़ाओ, सब कुछ करो, अपने बच्चे के पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हो आईएएस बनना है, मोस्टली यूथ कहता है कि यार मुझे तो बस अभी 10th कर ली, अभी आइल्स करना है, अभी बाहर जाना है। नहीं मैम, आई डोंट वांट टू गो इन अदर कंट्री बिकॉज अपने देश में रहो, उसमें उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करो। हम क्यों किसी और देश में जाके उसके डेवलपमेंट में हेल्प करें। एंड मैं अपने देश को सर्व करना चाहती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट्स नहीं है वो मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। तो काफ़ी से मिलवाया आपको, बहुत अच्छी बातें भी उसने छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी बातें भी बोल रही है कि वाकई बाहर जाकर क्यों सर्व करना, अपने देश के लिए सर्व करो, क्योंकि अपने देश में पैदा हो, अपने देश की मिट्टी को सलाम करो, उसी मिट्टी में रहकर अपने देश के लिए काम करना चाहिए। और सैल्यूट है इस बच्ची को जिसने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया, ना सिर्फ अपना, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ शालू मिरोग, मनीमाजरा।